बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, ये जिम्मेदारी, ये बाइंडिंग हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है कि उनके अकाउंट्स क्लियर हों और ताकि इसमें क्लैरिटी रहे और किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी कहीं पर ना हो। हमने देखा कि अभी 18 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पार्टी फंडिंग के लिए उनके समात की है, जिसके ऊपर ये लोग जाएंगे। और 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस की भी समात होगी। 19 तारीख को पीडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक एहतजाज करने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे, जिस पर मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि 19 तारीख को हिसाब मांगने जा रहे हैं। किस किस्म का हिसाब है, एहतजाज किस चीज़ का किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस जो एहतजाज होने जा रहा है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी खुद शामिल नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर शमूलियत इख्तियार करेगी। अभी कुछ देर कबल बिलावल ने यह चीज़ बताई। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि रसीदें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दिखा रही हैं, क्योंकि बड़ा हम शोर सुनते थे रसीदों का जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे। और अभी वेरी रिसेंटली हमने अभी सुना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के सदारती रेफरेंस की भी मुखालफत कर दी है। ये एक बड़ा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए एक बैकफुट पे जाना पड़ेगा। इस जो इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इसके ऊपर व्यू पॉइंट दिया गया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या होने जा रहा है और आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, इस सारे सिनेरियो में अवाम को कोई रिलीफ मिलेगी या अवाम पर डंडे सोटे और पुलिस का तशद्दुद सहेगी, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने। आप प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ है शर्मिला फारूकी, रुकन सूबाई असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मेरे साथ है सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, शर्मिला फारूकी और शॉर्टली हमें सिद्दीकुल फारूक साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। शर्मिला, मैं आपसे बात का आगाज़ करूंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात का जो सदारती रेफरेंस है उसकी मुखालफत कर दी है। उनका कहना है कि आर्टिकल 226 से वाज़ह है कि प्राइम मिनिस्टर और रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स के सिवा इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। हुकूमत की बड़ी कोशिश थी, पंजाब असेंबली की तरफ से और केपी की तरफ से भी इंडोर्समेंट आ गई थी, सिंध की तरफ से इंडोर्समेंट नहीं आई थी। सो अब लाहे अमल क्या होगा जी आइंदा? जी शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, आइन बड़ा वाजे है कि सेनेट के इंतखाबात किस तरीके से होने, मां सिवाय इन दो इलेक्शंस के बाकी तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग के होते हैं। और अगर आपने इसमें कोई तब्दीली लानी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अदालत उज़्मा वो फॉरम्स नहीं है। इसमें तब्दीली लाने के लिए आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तरमीम की ज़रूरत है, और वो तरमीम सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए हो सकती है 2/3 अक्सरियत के तहत। अच्छा, ये इन्होंने फीलर छोड़ा था पीटीआई ने कुछ अर्सा पहले। ज़ाहिरी बात है, ये ना पढ़ते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, लेकिन बात कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है वो वक्त के मुताबिक होगा। इन्होंने तो ये भी कहा था कि जी हम 1 माह कबल करा लेंगे, फरवरी में करा लेंगे, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माजरत अख्तियार की। हालांकि देखिए, ये इस्तेहकाक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, ये प्राइम मिनिस्टर का, ये हुकूमत वक्त का नहीं है कि वो तारीख दे सेनेट इलेक्शंस की। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ठीक है, बात ये है कि हमारी भी ख्वाहिश ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाकिस्तान के ना, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हो। हमें उम्मीद ये है कि इस आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसके अंदर जो भी कैंडिडेट सामने आते हैं और जो भी वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए, वो फ्री एंड फेयर हो। ठीक, गर्देजी साहब आपकी तरफ में आता हूँ। ये जो सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिस्पांस है और उन्होंने प्रिसाइसली जो जवाब दिया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आइन पाकिस्तान में टोटल 15 इंतखाबात का जिक्र है। आइन के आर्टिकल 59, 219, 224 में सेनेट का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओपन बैलेट की मुखालफत की है, जो हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और जो सदारती ऑर्डिनेंस जिसकी वजह से दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और उधर से पूछा गया था कि जी क्या कहेंगे। सो इस महाज के ऊपर अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि हुकूमत को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा और जो प्रोसीजर है एज पर लॉ वो ही चलेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने
आपको यही गुजारिश करनी है कि जो इलेक्शन होते हैं और हर दफा जब भी इलेक्शन हुए हैं, जो हारने वाली पार्टी है उसने हमेशा यही कहा है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, और हर हारने वाली पार्टी ने इलेक्शन को बदनाम करने की कोशिश की है। तो इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इस किस्म के होने चाहिए जिससे इलेक्शंस की सेंसिटिविटी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके और कोई शख्स उस पर एतराज़ ना कर सके और इलेक्शन फ्री एंड फेयर और इसमें किसी किस्म की कोई पैसे का इस्तेमाल या कोई वोट की खरीदो फरोख्त ना हो। ठीक है। और ये माजी में ये एक वतीरा रहा है। सेनेट में इलेक्शन कुछ लोग बगैर पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट्स के, अगर पीपल्स पार्टी के आप का मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के ऐसे सेनेटर भी रहे हैं माजी में जी, जो में आते रहे हैं और वो उनका बुनियादी तरीकाकार यही होता था कि वो पैसे के जोर पे इलेक्शन जीत के या इलेक्शन वोट खरीद करके वो सेनेट में आते थे। तो इसीलिए इस रास्ते को बंद करने के लिए पीटीआई ने कहा है कि हम ओपन बैलेट के जरिए कराते हैं ताकि किसी किस्म का किसी को शक शुबा ना रहे। और अब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है वो उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूं जी, जरा मैंने इसके ऊपर बात करनी है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, उन्होंने भेजा था इलेक्शन कमीशन को, वहां से जवाब आ गया और इलेक्शन कमीशन ही वो अथॉरिटी है जिसने ये सारा कुछ मैनेज करना है इलेक्शंस का। इस पर बात करेंगे उतनी देर में सिद्दीकुल फारूक साहब से। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हमें सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं अभी बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओपन बैलेट की मुखालफत की है। मुझे याद है अभी गर्देजी साहब भी ये बात कर रहे थे कि जब आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थे तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होती थी कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए, पता चले कि कौन किसको वोट डाल रहा है। लेकिन अब आप ही इसके हक में नहीं अपेरेंटली इस वक्त नज़र आ रहे, तो अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है। सो आइंदा का लाहे अमल क्या होगा जी? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है जी, इसमें तो शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने और बाकी जमातों ने अगर इस हवाले से कोई बात की थी तो बदकिस्मती से पीटीआई बिलखुसूस उसकी टॉप लीडरशिप का रवैया अपोजिशन की तरफ इंतहाई मनफी और इंतहाई इंसल्टिंग रहा है और अब भी है। अब ऐसी फजा में मुस्बत अगर कोई काम करना भी हो तो कैसे हो सकता है कि अगर आप हाथ आगे बढ़ाएं तो दूसरा आदमी यूं आपके हाथ को कर दे। ठीक। अच्छा, अब आईनी तरमीम होनी है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, खुद हुकूमत वाले, वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराना है उन्होंने आज बयान आपके सामने आ गया है। ठीक है। तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे भी, हम तो आइन के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। आइन की अमलदारी के लिए, अल्फाज और रूह के मुताबिक आइन के निफाज के लिए हर इदारा, हर सर्विस आइन के दायरा कार के अंदर रहे, आइन के मुताबिक इंतखाबात हों, कोई मुदाखलत ना करे, कोई फॉरेन पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो, जिनका काम है वही करें। ठीक हो गया। इसीलिए हम जोत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला नहीं होती ये इसी तरह ही होगा। ये शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन नहीं होंगे, ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला, मैं आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त जो एक सिचुएशन है पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट, एक म्यूचुअल कॉन्सेंट या कंसेंसस किसी भी चीज पे डेवलप होता नजर नहीं आ रहा। आज 2.5 साल हो गए और आइंदा का भी जो हम लाहे अमल देखते हैं, रोजाना हम पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं, अपेरेंटली डजंट फील लाइक कि कोई किसी भी चीज पे कंसेंसस डेवलप होगा और चीजें आगे चलेंगी। तो फिर अब आइंदा क्या होगा?
इसी तरह एक टग ऑफ वॉर चलती रहेगी टिल द एंड ऑफ द टर्म, जब तक इलेक्शन नहीं होते या जब तक पीडीएम हुकूमत को नहीं गिरा लेती, या वाइस वर्सा? देखिए मंसूर साहब, ये पीडीएम का इनकाद इस वजह से हुआ क्योंकि हुकूमत का जो ऑपोजिशन जमातों के साथ जो रवैया था वो गैर जमहूरी था, गैर मयारी था, और इस तरीके से था जैसे आप किसी सौतेलों के साथ डील करते हैं। पार्लियामान का इजलास नहीं होता, और अगर होता भी है तो वज़ीर आज़म साहब गैर हाज़िर होते हैं, वफाकी वज़रा गैर हाज़िर होते हैं, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, कोई ना माशी पॉलिसी है, ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना दाखिला पॉलिसी है, मतलब इट्स अ डिसफंक्शनल गवर्नमेंट। और ये पीडीएम में अगर आप उसके 26 नुकात देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि जो महंगाई इस वक्त उरूज पे है, जिस नहज पे पाकिस्तान के कर्जे आ गए हैं, या जो अद्वियात की कीमतें हैं, जो गैस की कीमतें हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, वो आसमानों को छू रही हैं। एक आम आदमी क्या, एक मुतवासित तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी cannot make his ends meet, मतलब ना कि आप नहीं दे सक रहे हैं, ना बिजली का बिल दे सक रहे हैं। ये हुकूमत तो फंक्शनली नहीं है, तो कंसेंसस की तो बात ही नहीं है। ये तो बिलीव ही नहीं करते कंसेंसस पॉलिटिक्स के अंदर, ना ये बिलीव करते कि पार्लियामान में किसी इशू के ऊपर डिबेट हो, कोई लाएमल तय हो, कोई इसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो ऐसी हुकूमत का रहना मजीद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को मजीद, मैं तो कहती हूँ डार्क एजेस में धकेल रहा है। बिल्कुल। अभी आप देखिए दुनिया भर के अंदर वैक्सीनेशन आ गई है, जो इंडिया आपका जो नेबर है वो भी वैक्सीनेशन लेके अपने लोगों को मुफ्त लगा रहा है। पाकिस्तान ने ऑर्डर्स ही प्लेस नहीं करे, पता ही नहीं है। असद उमर साहब, आज आपके कराची में बैठ के शर्मिला कह रहे थे कि मार्च तक वैसे आ जाएगा जी। ये हमने आज वफाकी हुकूमत से अपील की है कि ड्राफ्ट जो है अपनी जो भी उसका उनका प्रोसेस है वो पूरा कर ले। हमें इजाजत दें सिंध को कि हम प्राइवेट फार्मासिस्ट से ये इंपोर्ट करें, अपने लोगों को फ्री लगाएं यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो तो वफाक के पास है ना। बिल्कुल। वफाक तो बैठ शर्मिला आपका देखिए, मेरा तो दिल बैठ गया है सुन के कि जी हमने तो अभी तक सोचा ही नहीं है कि हमने वैक्सीनेशन लेनी है, हमने बात ही किसी से नहीं की है। पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। को लगाते हैं, इनको लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर तो आपने अवाम को जो है वो अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया है कि जो मरता है मर जाए, जो बचता है बच जाए। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला आपका पॉइंट आ गया। गर्देजी साहब, दो चीजें, एक तो गिला जो ये है ना कि आप लोग सुतेलों जैसा सलूक करते हैं ऑपोजिशन के साथ और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर, एक तो ये, और इसकी वजह से किसी भी चीज पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। इसके साथ मैं आपके जरा फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर आता हूं जिसकी हेयरिंग है अब, और 19 तारीख को आप लोग जा रहे हैं और बाहर धरना वो एहतजाज होने जा रहे हैं। सर, ये इंडियन नेशनल्स और जूइश कंपनीज, ये कैसे हो सकता है अगर वो चीजें दुरुस्त हैं कि वो स्पॉन्सर किया जा रहा है और ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट्स की बिल्कुल होगी, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी सर। जी, दो बातें आपने की है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए हम किसी नेशनल इशू पे इनसे बात नहीं करेंगे या कॉन्सेंसस नहीं उस पर लाएंगे। ये तो एक हठधर्मी वाली बात आ जाती है कि अगर हुकूमत के मेल जोल में या रवैयों में फर्क अपनी जगह पे होता है, लेकिन नेशनल इश्यूज जो होते हैं वो हर बात से सुप्रीम होते हैं और नेशनल इश्यूज पे कॉन्सेंसस होते हैं और अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ बैठ के कॉन्सेंसस करती हैं। और हुकूमत ने हमेशा ये कहा है कि सिवाय एनआरओ के बाकी जिस इशू पे भी आपने बैठ के बात करनी हो हम तैयार हैं और हम इसके लिए बात करने को तैयार हैं। ठीक है। बाकी ये कह देना कि हुकूमत डिसफंक्शनल है, ये तो वो एक स्टेटमेंट है जो अपोजिशन वाले हर दौर में हर हुकूमत के खिलाफ कहते रहते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी का एनालिसिस किया जाए, और जो आज एनालिसिस किया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत स्कैंडल से पाक और बेहतर हुकूमत चल रही है। फॉरेन फंडिंग पे आ जाइएगा, फॉरेन फंडिंग पे क्या कह रही हैं? अब जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें हमने कोई उसमें ले तो लाल तो नहीं किया, और ये हर बंदा जानता है कि इमरान खान साहब हर दौर में उन्होंने फंड
रेजिंग की और फंड रेजिंग करके शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फिर दूसरा पिशावर में शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, अब इंशाअल्लाह ताला कराची में जल्दी से ये हॉस्पिटल बनेगा और ये फंड रेजिंग की बुनियाद पे रहेगा। और इसी तरह जहां वो नेशनल या पाकिस्तान के अंदर फंड रेजिंग करते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जो गर्देजी साहब सवाल ये है, गर्देजी साहब सॉरी मैं आपकी उनके से भी फंड रेजिंग करते रहे। गर्देजी साहब मेरा सवाल ये था, इंडियन नेशनल्स और ज्यूइश कंपनीज और उसका केस अब जो है उसमें वाज़े तौर पे उन्हें अब हमारे वकला पेश हो रहे हैं और उसकी वजाहत करेंगे और आप देख लेंगे कि वो उसमें जो भी फैसला आएगा सामने होगा। गर्देजी साहब मैं दोबारा आता हूं आपके पास, मैं सदीकुल फारूक साहब, सर आप लोगों का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी फंडिंग का केस है और F7 इस्लामाबाद और F8 के जो घर हैं जो नून के PMLN के सेक्रेटेरिएट्स हैं वो मेंशन नहीं हुए। आप लोगों ने जब डिक्लेरेशन दी तो हुकूमत को परेशान करते करते कहीं पर थोड़ी थोड़ी परेशानी आपकी साइड पे भी अपेरेंटली लग रहा है कि नजर आ रही है, क्योंकि ये चीजें डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन नहीं की हुई। जी पहली बात यह है कि एक वक्त से जब पाबंदी लग गई थी CDA की तरफ से कि रेजिडेंशियल एरियाज में दफ्तर सियासी नहीं हो सकते, तो फिर हमने वहां बंद कर दिया था। उस वक्त हमारा कोई दफ्तर नहीं था। ओके अब बंद है तो अब हम डिक्लेयर कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे और PTI के मामले में ये फर्क है कि PTI के घर के भेदी ने 7 साल पहले 2014 में तमाम सबूत फराम कर दिए और हमारे खिलाफ ये अभी PTI के बंदे ने जाके शिकायत जो है वो वहां इलेक्शन कमीशन में दाखिल की। ठीक है, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब PTI वाले इकरारी मुजरिम हैं, वो कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं है, ये गैर कानूनी फंड अगर आए हैं तो कौन फॉरेन वो जो अपना जिन्होंने ये फंड वसूल किए हैं इनके क्या ऑर्गेनाइजर है, क्या आप बता रहे हैं? जी एजेंट्स। हाँ जी एजेंट्स बता रहे हैं। और मेरे दोस्त जो हैं गर्देजी साहब वो कह रहे हैं जी उन्होंने शौकत खानम बनाया चंदे से, तो पार्टी भी चंदे से बनाई है। शौकत खानम और पार्टी में तो इस पार्टी के लिए ज़कात भी वसूल करते हैं, सदका भी वसूल करते हैं कि जी वो भी आ गया। भाई अगर मुकर्रर किया है आपने तो उसको फॉरेन फंडिंग के हवाले से बताना था ना एजेंट को कि क्या काम करना है, और आपने बताया भी। इमरान खान साहब ये 6.5 साल दिफा करते रहे, हमने कोई पैसा गैर कानूनी लिया, सब कानून के मुताबिक है, और ये उसी तरह का है। सदीकुल फारूक साहब 100 दिन में ये इनकलाब लाते, 100 दिन में ये सारे मगरमच्छ पकड़ लेते। हाँ, और माफिया के सामने डट के खड़ा है कप्तान, और अब माफिया के सामने डट के लेट गया है कप्तान। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, मुझे जरा एक और चीज, एक तो आपने F7 F8 का बता दिया, एक और चीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान डिवीजन की कोई ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई जो कि वायलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस की। इसमें ये भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो बाकी चार्जशीट बनी हुई है वहां पर, उसमें से ये बड़े मेजर चीजें हैं। इस पे क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? जी मैं आपसे अर्ज करूं जी, मैं इस वक्त मुझे नहीं मालूम। मैंने सिंध की रिपोर्ट देखी है, बाकी भी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करूंगा, फर्ज करें ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा हुई तो ऑडिट रिपोर्ट कल आ जाएगी। लेकिन गैर कानूनी फंड यहूदियों से, इजराइल से, अपना भारत से आए तो ये तो सीनियर इंतहाई सीरियस केस है ना। ठीक तो पार्टी की लीडरशिप भी गई, पार्टी भी गई। शर्मिला, हमें बहुत हुआ तो 2 दिन के लिए सस्पेंड फर्ज करें जी, फर्ज करें, हम कल रिपोर्ट जमा करा देंगे। अगर किसी ने नहीं जमा कराई हो, कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा ऑडिट का मसला नहीं है। हमारी मरकजी ऑडिट रिपोर्ट जमा है, हमारी सिंध की ऑडिट रिपोर्ट जमा है, अगर 2 सूबों की नहीं है तो वो आ जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक, फॉरेन फंड हमने गैर कानूनी पैसा नहीं लिया, यहूदियों से और इजराइल से नहीं लिया, इंडिया से नहीं लिया, पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसा नहीं लिया। ठीक, अच्छा शर्मिला मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक यूएस नेशनल एक अकाउंट खोला और यूएस नेशनल ने मार्क सीगल ने उसको वहां पर रजिस्टर किया और पेमेंट हुई थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन। ये एक है, और दूसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 से 12 तक अकाउंट सेटलमेंट नहीं जाहिर की और इलेक्शन कैंपेन की, और आसिफ अली जरदारी ने 223 मिलियन रुपए के अखराजात जाहिर किए मगर जराए गैर तस्दीक शुदा हैं। ये मेजर चीजें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हैं, जिसका जवाब आप लोगों ने भी 18 तारीख को देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। क्या कहेंगी जी?
देखिए मंसूर साहब, मैं एक बात बड़े वाजे कर दूं, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिनके तमाम जो बैंक्स हैं वो वेरीफाइड हैं, तमाम अकाउंट्स वेरीफाइड हैं, हमने कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली है। और ये एक बोगस केस है जो पीटीआई ने अपना केस डिले करने के लिए पीपल्स पार्टी पर डाला है। हमसे जो जो इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांगेगा वो हमने उनको देनी है। हमारी कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। वी हैव नथिंग टू हाइड, नथिंग टू फियर। ये मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है कि 80 जो है वो कॉलिंग्स आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और 2013-14 से पीटीआई वाले ये फॉरेन फंडिंग केस को अवॉइड कर रहे हैं। और इनके बानी जो हैं उन्होंने ये केस फाइल किया हुआ है, और अभी पिछले दिनों जो इन्होंने जवाब दाखिल किया, इन्होंने एक यू टर्न लिया दोबारा। अब ये कहते हैं कि वो जो 2 कंपनीज थी यूएस की, उनके थ्रू अगर कोई इलीगल फंडिंग आई है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं। मतलब अब ये मान गए हैं कि इलीगल फंडिंग हुई है। एंड दिस इज अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर स्टैंड, जो ये कहते रहे कि जी कोई मेजर हमारे पास फॉरेन फंडिंग नहीं हुई है, कोई इलीगल। ठीक है, जवाब पीटीआई वालों ने देना है, ओनस उनके पास है। हमारे केस के अंदर भी जो केस करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है कि उसने प्रूव करना है। वी हैव नथिंग टू फियर। हमने हर चीज जो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे मांगेगा वो हम उनको प्रोवाइड कर लेंगे। हमारे पास तमाम कागजात हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, और जब हम ब्रेक पे आते हैं तो ज़रा गर्देजी साहब से इसके मज़ीद के सोर्स क्या होनी चाहिए और बाकी ये जो चीज़ें हैं, बिकॉज एक अकाउंट जो सेटलमेंट की बात आ रही है कि 223 मिलियन की, उस पर भी बात करेंगे पीपल्स पार्टी का। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी गर्देजी साहब, आपने बात सुनी शर्मिला फारूकी की, सिद्दीकुल फारूक साहब की। उन्होंने कहा कि हमारे पास रसीदें पूरी हैं, जो आपके पास आपने जो कन्फेस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो एक बड़ा है। और कल मैं सुन रहा था जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब का, उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें, ये जो लाइबिलिटी है ये पॉलिटिकल पार्टीज पे है, ये एजेंट्स पर नहीं है, और अगर ये ऐसा होता है तो इट मे बी कि पॉलिटिकल पार्टी ही डी नोटिफाई हो जाए अगर ये चीजें प्रूव हो जाती हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी पहली बात तो ये है कि फारूक साहब ने जो फरमाया है कि जी ज़कात के फंड से पार्टी चलती रही और इधर से चलती रही, तो ये तो जुमले मोतरज़ा हैं जो मैं उनसे तवक्को नहीं करता था। मैं तवक्को करता था कि वो कोई लॉजिकल बात करेंगे। दूसरी बात जो है, मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो वो तो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है। उन्होंने एक दफा कहा है कि इनकी जिम्मेदारी है कि साबित करें कि ये फंड सही आया है कि गलत आए हैं, और उसी लम्हे उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारे पीपल्स पार्टी पे जो केस किया गया है उनकी जिम्मेदारी है जो वो प्रूव करे। एक तरफ कह रही है कि पीटीआई प्रूव करे, दूसरी तरफ कह रही है कि पीपल्स पार्टी पे जिसने केस किया है वो प्रूव करे। तो उन्होंने तो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर, तो इसका मैं जवाब देने की तो मुझे जरूरत पेश नहीं आई। दूसरी बात, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि केस अदालत ने फैसला करना है, किसी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने या किसी नून लीग के या पीटीआई के नुमाइंदे ने फैसला नहीं करना। फारूक साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल करने की तो इन्हें मेरा ख्याल है जहमत नहीं करनी चाहिए थी, और मैं तो समझता हूँ कि ये एक संजीदा आदमी है और ये इस किस्म की अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने तो ये भी कहा है कि ये जो वो पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस की समाअत है इसको ओपन किया जाए और सब लोग सुने, ताकि लोगों को पता चले कि समाअत किस तरफ जा रही है और कैसे आ रही है, और जो बाकी पार्टीज के पे एलिगेशन है वो भी क्लियर करे, पीपल्स पार्टी अपनी भी क्लियर करे, नून लीग भी क्लियर करे और पीटीआई भी क्लियर करेगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने केसेस में प्रॉब्लम आएगी, पीटीआई को नहीं आएगी। पीटीआई के पास सबूत मौजूद है और वो इंशाल्लाह वो सबूत देगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ। ये एक पीटीआई का कॉन्डक्ट था और 4 साल से ये चीज़ पेंडिंग मैनेज किया गया इस पूरी सिचुएशन को।
क्यों ऑपोजिशन ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को विच हंटिंग के लिए, स्पेसिफिकली ऑपोजिशन की विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और ये जो भी केस बनाए जा रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसकी ग्राउंड के ऊपर इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बनाया गया है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है जो आप लोगों का है, क्यों है ऐसा? देखिए, पहले तो मैं जरा वजाहत कर दूं, मैंने जब गर्दजी साहब ने शौकत खानम का हवाला दिया कि वो चंदा करते रहे हैं, तो मैंने कहा क्या सियासी पार्टी भी चंदों से चलती है, अपना ज़कात से चलती रही है? मेरा सवाल था, एक इस्लामिया अंदाज था। दूसरी बात जो है, मैंने जो इन्होंने कहा इकरारी मुजरिम, हुजूर जब आप खुद कहें कि पैसे अगर गैर कानूनी आए हैं तो हमारा तो कसूर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने तस्लीम कर लिया कि गैर कानूनी पैसे आए हैं। उस बुनियाद पर मैंने ये कहा है। बाकी तो फैसला अदालत से होना है कि मुजरिम कौन है, लेकिन आप जब ये कहें कि हाँ पैसे आए हैं लेकिन हम जिम्मेदार नहीं है, तो फिर ये इकरार करना हुआ जुर्म का। ठीक है। अब आपने बात, आप नैब हो या कोई और ऐसा इदारा जिसने सियासी जमातों के हवाले से कोई फैसले करने हैं, ठीक है, नैब के रवैये को पहले तो देख ले। जब मामला करीब आ गया PTI के लोगों का समेत हेलीकॉप्टर केस जो इमरान खान साहब के खिलाफ था, तो आपको याद है ना काजी साहब के रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस आ गया नैब के कवानीन में तरमीम के लिए, याद है ना? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाल है नैब और उसके कवानीन का, और इनके वजीर कानून ने अपोजिशन से राब्ता किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नैब के कवानीन का जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनका एब्यूज खत्म करना चाहते हैं। तो कवानीन का एब्यूज खत्म करने का लफ्ज हमने कहा या इनके वजीर कानून ने कहा? ड्रैकोनियन लॉज हमने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? नैब को अपोजिशन के वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने कहा या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? ठीक है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ही दुरुस्त बात है ना, उसी के पास ये इख्तियार है ना, आइन की तशरीह का इख्तियार भी उसके पास, बिल्कुल कोर्ट के पास है, तो गैर आइनी करार देने का इख्तियार भी उसके पास है। ठीक है, तो फिर हमारी इसमें क्या गलती है भाई? ठीक हो गया, हमें वाकई विक्टिम बनाया जा रहा है। ठीक। देखिए एक मिनट, ये दलील देते हैं कि जी वो फलां देखें हमने पकड़ लिया, फलां ने इस्तीफा दे दिया। भाई 1.5 साल से ऊपर हमजा शहबाज को हो गया, शहबाज शरीफ साहब अंदर जेल में हैं और आपने मुकदमात बनाए हैं लोग हमारे लोगों पर। ठीक, ये कहते हैं जी हमने नहीं बनाए, राना सनाउल्लाह पर आपने बनाया, शाहिद खाकान साहब पर आपने बनाया, और हमारे BCO लोगों पर, पीपल्स पार्टी के लोगों पर आपने बनाए। वो अंदर जेल में, आपके चंद दिन जेल में, आपने वैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भेज के फिर दोबारा मिनिस्टर भी लगा दिए। सुभान अल्लाह। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा। शर्मिला, मुझे एक चीज बताएं, एक तो आप लोग, आई रियली वांट कि आप गर्देजी साहब की बात का रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा, अलॉन्ग विद इट PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है, ऑपोजिशन के पास जो शवाहिद हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप लोग लेकर जाएंगे या प्रोवाइड, किस तरह, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क नाउ? बिकॉज ये चीज़ हमने देखा है कि पूरी PTI की जो फेडरल कैबिनेट है उन्होंने यकमुश्त एक ज़बान से कहा है कि जी जो आप लोगों के पास अब सबूत हैं ऑपोजिशन के पास, वो प्रोवाइड करे PTI के फॉरेन फंडिंग केस में, और अगर वो नहीं होता तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। मंसूर साहब, जिस शख्स ने, अकबर साहब ने, जिस शख्स ने ये केस फाइल किया है उसके पास इतने शवाहिद हैं और वो शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे चुके हैं। 80 इन्होंने एडजर्नमेंट्स ली हैं, 80। ये केस 2014 से चल रहा है, आज हम 2021 में खड़े हुए हैं। अगर ये इतने साफ सुथरे होते, इनके सारे अकाउंट क्लियर होते, इन्होंने कहीं से गैर कानूनी फंडिंग नहीं ली होती, तो ये 2 मिनट का केस था, ये जवाब देते और केस खत्म हो जाता। इन्होंने कितने साल गुजार दिए, जवाब नहीं दे रहे, और पिछली तारीख पे इन्होंने खुद ही यू टर्न ले लिया क्योंकि इनको पता था अब ये बच नहीं सकते। इन्होंने कहा कि वो 2 US कंपनीज जिसकी ऑथराइजेशन इमरान खान साहब ने दी है, वहां से इलीगल फंडिंग आई है। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। ये जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से डिसाइड कर दिया, ये हुकूमत भी जाएगी, ये जमात भी जाएगी इनकी। आपको पता है, दिस इज वेरी वेरी सीरियस। ये संजीदगी, ऑपोजिशन हम पे ऑनेस्ट नहीं है, हमने ये केस फाइल नहीं किया, इनके ही बानी मेंबर ने, जो फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने फाइल किया है।
और वो शवाहिद दे चुके हैं, शवाहिद हैं। कितने सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं ऑपोजिशन को, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या कह रहा है, वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि पीटीआई वाले मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? इफ यू हैव नथिंग टू हाइड। इलेक्शन कमीशन तो फ्री एंड फेयर है जी, उसमें इंडिपेंडेंट है, उसका तो वो हुकूमत तो कहती है हम कोई प्रेशराइज ही नहीं कर रहे। आप पिछली प्रोसीडिंग्स का सुने तो सही, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या कह रहे हैं। वो जो अकाउंट्स की डिटेल्स ये नहीं दे रहे ऑपोजिशन को, अकबर साहब को नहीं दे रहे, जिन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है, वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जी उनको प्रेशर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ्रॉम पीटीआई। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने हर किसी को इतना हरासा किया हुआ है, हर किसी को इतना इन्होंने तंग किया हुआ है इस मुल्क के अंदर कि हर कोई इनसे परेशान है, क्योंकि इनके जो तर्जुमान बैठते हैं ना सुबह से लेकर रात तक, वो जिस तरीके से आपको गालियां देते हैं, आपके घर तक पहुंच जाते हैं। मुझे जरा आप जवाब लेने दीजिएगा। गर्देजी साहब, आपके ऊपर इतना को आप लोगों ने इतना जुल्म उठाया हुआ है, हरासा करते हैं आप लोग अपोजिशन को, आपका जो केस है वो शट एंड क्लोज केस है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो ये है कि आपने पूरे मुल्क को डरा के रखा हुआ है, फिर आप लोग किस तरह इलेक्शन जमहूरियत की आप लोग बातें करते हैं? सेकेंडली मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी, ये जितना कुछ सिद्दीकुल फारूक साहब और शर्मिला फारूकी ने कहा है जी। मुझे कि पीपल्स पार्टी जो एक ऐसी जमात थी जो हमेशा अपोजिशन में रह के भी बड़ी स्ट्रगल करने वाली जमात हुआ करती थी एक जमाने में, अब वो उस जमात की ये हालत हो गई है कि वो अब इतनी जल्दी हरासा हो जाती है और डरने लग जाती है, और उसकी वजह से कोई बात करने को तैयार नहीं होती। और दूसरी बात, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जजमेंट तो यहाँ 11-11 साल लोग लेते रहे और उनका तो कभी जिक्र नहीं हुआ, और बाकी ये केसेस को परसीव करना ये वकला का काम है, वकला जैसे करते रहे। तीसरी बात, ये जो बानी पीटीआई जी कि बानी ने केस किया हुआ है, हर बंदा जानता है कि पीटीआई का बानी इमरान खान है, उसके अलावा कोई और शख्स पीटीआई का बानी नहीं है, बानी इमरान खान ही है पीटीआई का, और ये चीज इनको वाज़े होनी चाहिए। और ये किसी को लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में थे और साहब मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट रही है जी। आवाज आपको आ रही है? जी अब आ रही है जी, फरमाइएगा। हाँ जी, मैंने अर्ज किया ना, अब मुझे नहीं मालूम कि कितनी कौन सी अच्छा मुझे अच्छा सिर्फ मुझे क्लोजिंग कमेंट चाहिए होगा सिद्दीकुल फारूक साहब आपका और शर्मिला का, कि आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं सर, 10 सेकंड्स, किस चीज का एहतजाज करेंगे जाके? हम इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ फैसले महीने में और पीटीआई के खिलाफ केस 2014 से चल रहा है, 7वां साल हो गया। ठीक हो गया, 7वें साल हो गया, ठीक हो गया। 80 एडजस्टमेंट्स सर पॉइंट आ गया। मुझे सर क्लोजिंग करनी है, जरा शर्मिला का भी मैं क्लोजिंग ले लूं। जी शर्मिला, आप लोग क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मंसूर साहब, हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने इस मुल्क में जो इश्यूज हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीटीआई को जवाब देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये गैर कानूनी तौर से पार्टी बनी हुई है, ये गैर कानूनी तौर से हुकूमत आई हुई है, ये डिस्क्वालिफाइड लोग हैं, ये डिस्क्वालिफाइड पार्टी है, इनको जवाब देना, इलेक्शन इनको जवाब देना है। थैंक यू वेरी मच शर्मिला फारूकी, सिद्दीकुल फारूक, सैयद जहानिया गर्देजी। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही, बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।